आपके पास शानदार विचार हो सकते हैं, लेकिन यदि आप लागू नहीं कर सकते तो आपके विचार आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएंगे। ली आयोकाका, फोर्ड मस्टंग एंड पिंटो कार्स के डेवलपर। विडंबना यह है कि कभी कभी हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों को बोर करके आधे मौत के घाट उतार रहे हैं। और यदि आप जानते हैं कि इस प्लैनेट अर्थ पर आप एक बोरिंग प्राणी हैं, तो अपने आप को कोसने के बजाय कॉन्शियस होकर अपने आप में चेंज लाएं। हर कोई ग्रेट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन खुद पर कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ काम करोगे तो बातचीत को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप एक बोरिंग आदमी ना लगें, तो ये पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं। रूल नंबर 1, अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करने से बचें। यदि आप दूसरे लड़के या लड़की पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको गंभीरता से लिया जाएगा और लोग आपके साथ घूमने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि हर कोई खुद को बातचीत का हिस्सा बनाना चाहता है। रूल नंबर 2, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक एक ही विषय पर चिपके रहते हैं, जिससे कि एक वार्तालाप पेनफुल हो सकता है। रूल नंबर 3, आपकी बातचीत कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कभी कभी मूड खराब होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन यदि आप खराब बिहेव करते हो तो मेरा विश्वास करो या नहीं, लोग सीधे आपके साथ घूमने से बचना शुरू कर देंगे। मैं तो कहूँगा कि सबसे नेगेटिव क्वालिटीज़ में एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, इसीलिए अपने भाषण में बहुत सावधान रहें। बुरे दिन होने पर किसी से भी बातचीत करने से बचें, यही सबसे अच्छा होगा। रूल नंबर 4, आपको स्पीकर की तुलना में एक अच्छा लिसनर बनना है। मैंने लोगों को अपने बारे में शिकायत करते सुना है कि वे एक अच्छे स्पीकर नहीं हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छे लिसनर का हमेशा एक अच्छे स्पीकर से अधिक स्वागत किया जाता है। हमेशा याद रखें कि नहीं सुनना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो लोग करते हैं। रूल नंबर 5, आपको बातचीत के दौरान प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। यदि आप वास्तव में एक इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो किसी के साथ बातचीत करते समय बस मानसिक रूप से उपस्थित रहें। ज़्यादातर लोग किसी से बात करते समय अपने दिमाग के पीछे कुछ और बातों के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे बातचीत बोरिंग हो सकती है। जब आप लोगों की बात पर ध्यान देते हैं, लोगों को बात करने में मज़ा आता है। आपका ध्यान डिवाइडेड नहीं है और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या कहना है, इसके बजाय आप बातचीत को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देते हैं, जैसे कि जो जो आपके मन में आता जाता है वो आप बोलते जाते हैं। रूल नंबर 6, कभी भी बहुत सारे सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि यह उस व्यक्ति को परेशान कर सकता है जिससे आप बात कर रहे हैं। कोई भी सामान्य बातचीत में इंटरव्यू के लिए दिलचस्पी नहीं लेता। थोड़ा मजाकिया बनने की कोशिश करें और वन साइडेड क्वेश्चन आंसर सेशन के बजाय एक वार्तालाप को हल्का और इंटरैक्टिव रखें। आप भी बोलें और सामने वाले को भी अपनी बात रखने दें। कोशिश करके देखें, यह काम करता है। रूल नंबर 7, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए नॉन स्टॉप बात करना बंद कर दें जिसमें केवल आपकी रुचि है। मेरा विश्वास करो, उन विषयों में नॉन स्टॉप बात करने से ज़्यादा बोरिंग कुछ भी नहीं हो सकता, जिन विषयों के बारे में अन्य लोग परवाह नहीं करते हैं। यदि आप ऐसे हैं जो सारी बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति साइलेंट मोड में चला गया है, तो शायद दूसरे व्यक्ति की कोई दिलचस्पी नहीं है। उस व्यक्ति से उसके बारे में सवाल पूछकर फिर से उसे उलझाने की कोशिश करें। उन्हें पूर्ण रूप से सुनो और वास्तव में सुनो कि उन्हें क्या कहना है। रूल नंबर 8, शिकायत करने वाला व्यक्ति कभी भी ना बने। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी चीज़ और हर चीज़ में समस्या नज़र आती है? यहाँ कुछ शानदार उदाहरण हैं जो कि एक शिकायतकर्ता कह सकता है। आज यह क्लाइमेट बहुत गर्म या ठंडा क्यों है? ठीक से चलो, लोग हमें नोटिस कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इस प्रकार के व्यक्तियों को संभालने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। मेरे अनुभव में यह व्यक्ति दूसरों में बुरे को देखकर या दूसरों को नीचा दिखाकर अच्छा फील करना चाहता है। लोग ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ कम टाइम बिताने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर मामलों में पूरी तरह से बात करना बंद कर देते हैं। रूल नंबर 9, मुस्कुराहट है। हाँ, आपने सही सुना, जस्ट स्माइल। मेरे अनुभवों से मैंने जाना कि मुस्कुराने की सरल क्रिया किसी के मूड को अच्छा कर सकती है। मुस्कुराना भी संक्रामक है। मैंने गंभीर दिखने वाले लोगों को देखकर स्माइल करने की कोशिश की और मैं हैरान था कि वे अचानक वापस मुस्कुराए। और लास्ट रूल, बात करते वक्त कॉन्फिडेंट रहें और रिलैक्स्ड भी रहें। किसी को भी आपके बड़बोलेपन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ, कुछ सांस लो और फ्लो के साथ चलो।
कोई भी आपसे उम्मीद नहीं कर रहा है कि आप आइंस्टाइन की तरह इंटेलिजेंट रूप से बात करें या शेक्सपियर जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाएं। बात ऐसे करें जैसे कि यह आपकी अंतिम बातचीत है। हंसो और दूसरों को हंसाओ, क्योंकि यह दुनिया पहले से ही दुखों से भरी पड़ी है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बातचीत ही तो है। ज़रा सोचिए इसके बारे में।